एक आदमी ने बस कार को थोड़ा पॉलिश किया था, लेकिन हैरान रह गया जब देखा कि नीचे की परत असल में सुनहरे रंग की है। जिज्ञासावश उसने ऊपर की पेंट जल्दी से खुरच दी और अगले ही पल उसके सामने असली सोना आ गया। शक दूर करने के लिए उसने तुरंत इंजन का ढक्कन खोला और पूरी कार शुद्ध सोने की निकली। जब वह उत्साहित होकर कार की पेंट और घिसने लगा, तभी उसे कुछ एहसास हुआ। इस कार को दूसरों से बचाने के लिए उसने टूटी जगह पर फिर से पेंट कर दिया। फिर उसने एग्जॉस्ट पाइप का हिस्सा काटा ताकि सोने की शुद्धता जांच सके। जल्दी ही वह आदमी ब्लैक मार्केट पहुंचा और 2 किलो वजनी एग्जॉस्ट पाइप सामने वाले को दे दिया। बॉस ने एग्जॉस्ट पाइप से पेंट घिसकर साफ किया और समझ गया कि यह शुद्ध सोना है। ये चीज संदिग्ध स्रोत से आई थी। फिर बॉस ने उस आदमी से नंबर लिया और कहा कि अगर उसके पास और माल हो तो लाकर पैसे में बदल सकता है। लेकिन उस आदमी को नहीं पता था कि जिस कार को उसने पाया है उसे खोने वाला माफिया गिरोह सोने की तलाश में है। कुछ दिन पहले इलाके के सबसे बड़े माफिया सरगना की जेल से रिहाई हुई थी और उसके स्वागत में समारोह भी हुआ था। लेकिन जेल से छूटने के बाद भी वह माफिया सरगना नहीं सुधरा, बल्कि और बड़ी डील की साजिश रचने लगा। इसी समय पास से गुजर रहे आवेई ने यह सुना और उसे कुछ समझ में आ गया। इसलिए उसने मौका देखकर, जब आसपास कोई नहीं था, सामने वाले के बताए पते पर चुपचाप एक बंद गोदाम में पहुंच गया। फिर उसने सतह पर पड़ी कपड़े की परत हटाई तो हैरान रह गया कि उसके नीचे एक जर्जर कार छुपी थी। लेकिन यही कार माफिया के सौदे का असली दाम थी। जब अवेई हैरान था, तभी दरवाजे से एक बूढ़ा आदमी अंदर आया। उसने देखा कि उस आदमी के हाथ में शिकार की बंदूक थी, तो अवेई ने बिना विरोध किए अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और उसकी बात मानकर कार से बाहर निकल आया। अच्छी बात यह थी कि बूढ़े की कोई बुरी मंशा नहीं थी और दोनों कभी पड़ोसी भी रह चुके थे, इसलिए उसने अवेई को नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बाद अवेई ने सुझाव दिया, क्यों ना इस कार को चोरी छुपे बेच दिया जाए, जिससे दोनों को अच्छा पैसा मिल सकता है। ये सुनकर बूढ़ा तुरंत राजी हो गया। फिर दोनों ने मिलकर कार को गोदाम से बाहर निकाला और बूढ़े की मदद से दोनों ने कार की सतह को ध्यान से देखने के बाद दोनों ने इसकी कीमत का अंदाजा लगाया। फिर वे यह भी नहीं भूले कि कार में 55 नंबर का पेट्रोल और आखिर में ऑक्सीजन भर दी। हैरानी थी कि मेहनत के बाद ये पुरानी कार स्टार्ट हो गई। तुरंत बाद अवेई ने कार को ऑनलाइन बेचने के लिए डाल दिया ताकि वह इससे मुनाफा कमा सके। लेकिन इसी दौरान दूसरी तरफ माफिया का सरगना अवेई के दोस्त तक पहुंच गया और उस पर जुल्म उठाने लगा। अब सवाल है कि क्या अवेई इस संकट से सही सलामत बाहर निकल पाएगा। इसी बीच बदला लेने वाले लेईजी ने एहसान जताने के लिए पुराने मालिक को ढूंढ निकाला और उसे धन्यवाद में पैसे दिए। जब वह वहाँ से जा रहा था, तभी उसे माफिया के एक सदस्य के वहाँ पहुँचने का आभास हुआ, तो वह तुरंत वहाँ से भाग निकला और उसके आदमी भी विरासत से हाथ धो बैठे। लेकिन कार बेचने वाले की किस्मत अच्छी नहीं थी। दूसरी ओर सरगना के पुराने वफादार समय पर पहुंचे और अवेई को बचा लिया। साथ ही उसे जल्दी भागने को कहा। अवेई घबराकर रास्ता भटकते हुए सड़क पर मदद मांगने पहुंचा, लेकिन उसी समय उतना ही घबराया लेईजी भी उसे ढूंढ निकला। लेईजी ने जल्दी से अवेई को फिर से घसीटकर जंगल में ले गया। उसे कुछ पैसे थमाकर जाने की तैयारी करने लगा। तभी पिछले कार मालिक का फोन आ गया। लेईजी ने कहा कि उसके पास काम है और फोन काटने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ की ठंडी डरावनी आवाज ने उसे सिहरने पर मजबूर कर दिया। असल में ये फोन गैंगस्टरों ने उस आदमी के मोबाइल से किया था और दिन में मिली जानकारी से उन्हें पता चल गया था कि छोटा सोना लेईजी के पास है। जब वह सफाई देने की कोशिश कर रहा था, तभी पास पड़ा अवेई होश में आ गया और सोने की बात करते हुए लेईजी को गलती से कातिल समझ लिया। डर के मारे उसे गिरा दिया, जिससे फोन भी कट गया। गुस्से में गैंग का सरगना उस बदकिस्मत आदमी को वहीं मार देता है। दूसरी ओर लेईजी तुरंत अवेई के पीछे भागता है, उसे पकड़कर रोकता है और समझाने की कोशिश करता है। आखिरकार दोनों एक दूसरे की कहानी सुनकर पूरी सच्चाई समझ जाते हैं कि वे दोनों सोना गैंगस्टरों द्वारा पीछा किया जा रहा था। लेकिन अब दोनों इतनी बुरी हालत में थे कि उसका त्याग करना नामुमकिन था। मजबूरन दोनों ने भागने की योजना बनाई। लेईजी ने अवेई को सहारा देकर गर्लफ्रेंड के घर पहुंचाया ताकि अवेई के जख्मों की मरहम पट्टी हो सके। फिर उसने अन्ना को सोने की